हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल। आई एम गगनकर। तो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स में काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन अभी काइनेमेटिक्स बहुत सारा बाकी है। मैं हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से करा रहा हूँ। हर एक टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट एक लेक्चर ले रहा हूँ। बहुत छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में करा रहा हूँ, ताकि एडवांस के लिए आपकी अप्रोच बन सके, आप अच्छे से हर चीज़ को समझ सको। ठीक है। तो आज का इस लेक्चर में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस बता दी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी थी सारी की सारी। ठीक है। तीन इक्वेशन थी अपनी, क्या थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। आज उसके ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आया था मैंने। आज हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, हम इन्हीं को यूज़ करके, जो तीनों इक्वेशन उनको यूज़ करके हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। तो क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी? वैसे तो काफ़ी आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 1D में पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो मोशन अंडर ग्रेविटी हेडिंग डाल दो, मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, आप सोचो, मैंने यहां से एक पार्टिकल को, ग्राउंड से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी दे दी, u। तो हमसे पूछा अब क्या होगा? u होगा। पहले इसके मोशन को ऑब्जर्व करो। मैंने u वेलोसिटी दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, बॉल को ऐसे उछाल, क्या है अपने पास, मैं डस्टर को ऐसे उछाला, क्या हुआ? हुआ क्या? ध्यान से ऑब्जर्व करो। मेरे पॉइंट से मैंने उछाला, एक वेलोसिटी दी u, और वापस मेरे पे आ गया। तो हो क्या रहा है, ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक जा रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है। ठीक है, हुआ क्या? अब हो क्यों रहा है? अब ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुक क्यों रहा है? क्योंकि एक वेलोसिटी है मैंने पर्टिकुलर, और एक्सेलरेशन क्या है? नीचे लग रहा है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम करेगा वो। ठीक है, वेलोसिटी कम करेगा तो एक पॉइंट पे, अब वेलोसिटी मैंने कुछ भी वेलोसिटी दी, तो एक पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो जाएगी। जीरो होने के बाद क्या? नीचे गिरना शुरू करेगा। अब नीचे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है और वेलोसिटी भी नीचे, मतलब नीचे आ रही है। तो अब क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, अब हुआ क्या? अब देखो इसका मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा मोशन होगा। ये मैं गोल करके ऐसे दिखा रहा हूं ताकि एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करें, लेकिन ये एक लीनियर मोशन भी हो सकता है। अगर मैं एग्जैक्ट बिल्कुल ऐसे फेंकूंगा तो बिल्कुल एक लाइन में जाके एक लाइन में नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये आगे फील वाली बात। मैंने ग्राउंड से फेंका, ग्राउंड पे आ गया। अच्छा, अब देखते हैं अब क्या हुआ। इसको हमने क्या बोला, एक हाइट है, ये क्या है? मैक्सिमम हाइट। अगर मैंने किसी पार्टिकल को, किसी बॉल को u वेलोसिटी दे दी और वो ग्रेविटी के अंडर काम कर रहा है, बस उसके पास एक्सेलरेशन ग्रेविटी का असर, तो उसकी एक मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके तो वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो उस पॉइंट तक ही जाएगा ऊपर, उससे ऊपर तो जा नहीं सकता। तो अब क्या है, ये क्या है अपने पास? एच मैक्स। अच्छा, अब एच मैक्स कैसे निकालने? अच्छा, एच मैक्स कैसे निकालने? मैंने क्या बोला, टॉप मोस्ट पॉइंट क्या आ रहा है? वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, क्या है? g, ग्रेविटी का g। एंड अपने को एच मैक्स निकालना है। तो मैं अगर क्या लगा रहा हूं, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। वी स्क्वेयर क्या है? जीरो। यू स्क्वेयर क्या है? इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना तो क्या है? यू स्क्वेयर। अब इस डायरेक्शन पॉजिटिव माना, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस 2 इंटू जी। एक्सेलरेशन क्या है? g। और s क्या है? एच मैक्स आपके पास। यही तो डिस्प्लेसमेंट है यहां पे। अच्छा, तो एच मैक्स आपके पास क्या आ गया? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाय 2g। अब आप ऐसे एक 1D मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में आप याद भी रख सकते हो कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी? यू स्क्वेयर बाय 2g होगी। ये याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में तुरंत अप्लाई कर दोगे। नहीं तो ये इक्वेशन लगा के 1 मिनट में निकाल देना, आपकी मर्जी। बेसिकली फंडा समझ में आना चाहिए, फील आनी चाहिए। अच्छा, अब एक टर्म आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होता है? जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो उस दौरान कितना टाइम लगा उसको वापस आने में। अच्छा, अब आप सोचो, इसने यहां से शुरू किया, ये मैंने यहां से शुरू किया और यहीं आ गया, यहां से शुरू किया यहीं आ गया। दैट मीन्स एक पॉइंट से शुरू किया, यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो, वाजिब है जी। तब मैंने क्या किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है इस पॉइंट की? अगर मैं यहीं पे एक पॉइंट से उछाल के उसी पॉइंट पे वापस लाने तक का टाइम निकालना चाह रहा हूं, तो वो क्या है? जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गई जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू। टी को मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं क्योंकि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने कैपिटल टी से डिनोट कर दिया। माइनस हाफ, माइनस क्यों आ गया? प्लस था यहाँ, तो अब माइनस क्यों आ गया? क्योंकि u की डायरेक्शन मैंने इस साइड मानी है, u को पॉजिटिव लिया है, तो g क्या है? नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव आ गया। माइनस हाफ
जी कैपिटल टी का स्क्वायर। यहां से क्या है, यहां से आप देखोगे इस इक्वेशन के लिए टी की दो वैल्यू आ रही है, एक तो टी इज इक्वल टू जीरो, सही बात है, टाइम जीरो पे तो यही था, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो टाइम जीरो पे भी जीरो डिस्प्लेसमेंट है। एक दूसरा टाइम आएगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो क्या आ गया अपने पास, u 2u बाय g इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, 2u बाय g। अच्छा, आई होप ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई गेस क्या हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है, ये चीज आपको फील आ गई होगी कि मैं क्या कराना चाह रहा हूं, कैसे कराना चाह रहा हूं, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी, इक्वेशंस लगा रहा हूं, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं जो लगाई है अब तक। जी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है अर्थ पे। अच्छा, जी क्या होगा, अर्थ की सरफेस से जितना दूर जाते जाएंगे जी चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, एटमॉस्फेयर कहाँ तक काम कर रहा है, जो जी होता है, जी की वैल्यू होती है वो कहाँ तक आती है, जी की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हाइट के साथ चेंज कब होगी, जब हाइट हम 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर के अंदर काम कर रहे होंगे, लेकिन हम कम काम कहाँ कर रहे हैं, मीटर्स में काम कर रहे हैं, तो वहां पे जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। बात समझ रहे हो कैसे कह रहा हूं मैं, बात नहीं समझ में आ रही तो क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, जी एम एम बाई आर स्क्वेयर, ठीक है जी, ठीक है। मान लेते हैं ये है मास ऑफ पार्टिकल, ये मास ऑफ अर्थ है, तो उस पर कितना, मतलब मास ऑफ पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होता है जी एम ई बाई आर स्क्वेयर। ये समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, एक फील्ड लाने वाले के लिए कर रहा हूँ, एम पी, तो ये इसको हम जी बोल देते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी कैपिटल जी ये कांस्टेंट होता है इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है, एक पार्टिकल जिस पे हम काम कर रहे हैं और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। अब क्या होता है, हम सरफेस से, अर्थ की रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में है, कुछ 32 या 6400 किलोमीटर, ठीक है, इतनी ज़्यादा। उसके बाद उसके ऊपर 1 किलो, उसके बाद जब तक अपन कुछ ज़्यादा ही चेंज नहीं कर देंगे, क्योंकि अब हम काम क्या कर रहे हैं, मैंने बॉल यहाँ से उछाली, कितना चेंज आया, 2 मीटर 4 मीटर, जो 3200 या 6400 की बात चल रही है किलोमीटर की, उसके कंपैरिजन में तो वो नेग्लिजिबल है। इसलिए क्या होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट एक तरीके से, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको पता होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, लेकिन वो कांस्टेंट कब नहीं होगी उसके लिए मैं आपको ये समझा रहा था, अगर नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपके मोशन, ये आ गया आपका मोशन अंडर ग्रेविटी का एक चीज आ गई। चलो फटाफट से इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये एच मैक्स फटाफट से नोट कर लो, एच मैक्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पोज करो, नोट करो, पोज करो, नोट करो, आगे बढ़ो, पोज करो, नोट करो, आगे बढ़ो, ठीक है, पोज करके नोट करो, आगे बढ़ो। चलो, अच्छा अच्छा, अब देखो इसने बोला, किसने बोला, इसने बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वी नोड, फाइंड आउट द स्पीड एट हाफ ऑफ इट मैक्सिमम हाइट। अच्छा, एक पार्टिकल है, इसको मैंने वी नोड से फेंक दिया, वी नोड से, इसका मोशन भी ऐसा ही होगा, ठीक है। इसने बोला है फाइंड आउट द स्पीड एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट कितनी थी भैया, इतनी, कितनी, इतनी, एच मैक्स। अब मेरे से लगभग यहां पे कुछ पूछ रहा है, यहां पे कितनी स्पीड होगी। अच्छा, तो मैक्सिमम हाइट अपन ने क्या निकाली, सॉल्यूशन देखो, पॉज करना, खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। अब देखो एच मैक्स कितना आया था अपने पास, एच मैक्स आया था अपने पास वी नोट स्क्वेयर अपॉन 2g, ठीक है, जिस वेलोसिटी से फेंक रहे उसका स्क्वायर अपॉन 2g। ये अपने पास क्या आ गया था, एच मैक्स आ गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है। अब देखो, अब एच मैक्स कितना है, तो एच मैक्स बाई 2, यानी कि ये हाइट कितनी होगी, एच मैक्स बाई 2 इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर अपॉन 4g। ये भी समझ में आ गया। अब मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई इक्वेशन लगा देता हूँ, मेरे को हाइट पता है तो मैं क्या लगाऊंगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाले लगा देता हूँ। तो वी स्क्वायर क्या है अपने पास, वी स्क्वायर अपने को निकालना है, यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर यानी कि वी नोट का स्क्वायर, वी नोट का स्क्वायर, ठीक है, 2as। अब वी नोट की डायरेक्शन ये है, मैं ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ, तो क्या है नेगेटिव, माइनस 2 इंटू जी इंटू एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये, और ये कितना है एच मैक्स बाई 2, एच मैक्स बाई 2 कितना, वी नोट का स्क्वायर बाई 4g।
यानी कि वी नोड का स्क्वायर बाय 4g, ये हो गया कैंसिल आउट। तो ये बच गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आया अपने पास 2, तो ये आ गया वी नोड स्क्वायर बाय 2, दैट इज वी इज इक्वल टू वी नोड बाय √2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था, एक मतलब क्या था, मैक्सिमम हाइट से हाफ हाइट पे क्या स्पीड होगी वो पूछा हमसे। तो मैं वो हाफ हाइट निकाल लेता हूँ, कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं, मेरी मर्जी है। मैं इस क्वेश्चन को और तरीकों से भी कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं, मैक्सिमम हाइट में मैंने क्या किया, मैं कह सकता हूँ कि मैं यहाँ तक का टाइम निकाल लूँ, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है मुझे। ठीक है, मैंने एच मैक्स बाई 2 को कवर करने में टाइम कितना लग रहा है वो निकाल लेता हूँ। और वो निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल चीज़, वो निकालने के बाद मैं टाइम निकल गया मेरे पास, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दूंगा, उससे भी आ जाएगा आंसर, सिंपल। पर ये मेथड आसान था, क्योंकि टाइम निकालने के लिए भी आपको एच मैक्स निकालना पड़े, एच मैक्स बाई 2 निकालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो टाइम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, सॉरी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बड़े ध्यान से करना। ये क्वेश्चन होता है ना एडवांस लेवल क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन है, जेई एडवांस इस टाइप के पूछते हैं। अभी तक हम कर रहे थे लल्लू लल्लू क्वेश्चन, अब कर रहे हैं एक अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, एक ड्राइंग गंदी है, कोई बात नहीं, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये एक नल है, नल पे से ड्रॉप निकल रहा है, टप टप टप, हल्के हल्के ड्रॉप आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हर 1 सेकंड के गैप के बाद, 1 सेकंड के गैप के बाद क्या आ रहा है, एक ड्रॉप गिर रही है। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हर 1 सेकंड के बाद एक एक ड्रॉप गिर रही है। तो हमसे पूछ रहा है जब 5th ड्रॉप टपकेगी, जब 5th ड्रॉप टपकेगी तब दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच में गैप कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन। इसने क्या बोला, जब 5th ड्रॉप टपकेगी तब क्या होगा, तब दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच में गैप कितना होगा, गैप कितना होगा। क्वेश्चन लिख लो पहले, सबसे पहले एक नल है जिसमें ड्रॉप गिर रही हैं एक एक करके, हर एक ड्रॉप के बीच में 1 सेकंड का गैप है, मतलब एक ड्रॉप गिरी, फिर 1 सेकंड बाद दूसरी ड्रॉप गिरी, फिर अगले सेकंड बाद एक और ड्रॉप गिरी, हर एक सेकंड के बाद ड्रॉप गिर रही है नल से। अब बोल रहा है कि जब 5वीं ड्रॉप गिरी, जब 5वीं ड्रॉप गिरी तब दूसरी और तीसरी ड्रॉप के बीच में कितना गैप होगा। ये क्वेश्चन अगर किसी ने कर लिया, मैं समझूंगा कि उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया, और जिसने नहीं किया तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं किस लिए हूँ, आपको कराने के लिए। ठीक है, चलो पॉज करो, सोचो, ट्राई मारो, हाथ पैर मारो, उसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा सोचो, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पहली ड्रॉप टपकी, फर्स्ट ड्रॉप गिरी, ठीक है जी। टाइम t इज इक्वल टू 1 पे सेकेंड ड्रॉप गिरी, टाइम t इज इक्वल टू 3 पे, मतलब क्या हुआ, हुआ क्या, 1 सेकंड बाद फर्स्ट ड्रॉप को तो मिल गया 1 सेकंड, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो और आगे एक्सटेंड करते हैं। टाइम t इज इक्वल टू 3 पे क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 2 पे क्या हुआ, थर्ड ड्रॉप गिरी। इमेजिन करते जाओ, टाइम t इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 3 पे क्या हुआ, ये मार्कर चलते टाइम खराब मत कर, हाँ, यह 4 ड्रॉप गिरी, ड्रॉप गिरी, एंड टाइम t इज इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, 5th ड्रॉप गिर गई। अच्छा यहां तक ही स्टडी करनी थी अपने को। 5वीं ड्रॉप गिरी कितने, 4 सेकंड पे, जब 4 सेकंड हो तो 5वीं ड्रॉप गिर गई। अच्छा ये तो बात आ गई समझ में, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप को कितना टाइम हो गया गिरे हुए, 4 सेकंड, फर्स्ट ड्रॉप को 4 सेकंड मिल गए गिरे हुए, ठीक है। सेकंड ड्रॉप को कितने सेकंड मिले, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मिले 4 सेकंड, इसको मिले 3 सेकंड ट्रैवल करने के लिए, इसको मिले 2 सेकंड, इसको मिला 1 सेकंड, और ये तो अभी जस्ट गिरी है, 5th ड्रॉप तो जस्ट गिरी है। तो इसने बोला जब 5th ड्रॉप गिरी, जब जैसे ही टपकी
तो दूसरी और तीसरी के बीच में गैप कितना होगा, सिंपल। अब दूसरी और तीसरी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी और तीसरी के बारे में। दूसरी ड्रॉप को 3 सेकंड हो गए गिरे हुए, तो 3 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा अब क्या है, S4 S2 सेकंड ड्रॉप, S2 सेकंड ड्रॉप को गिरे, 3 सेकंड मिले उसको, 3 सेकंड मिले, गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से गिर रही है, ड्रॉप करने का मतलब होता है वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ड्रॉप करने का मतलब, ठीक है। हाफ जी इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अच्छा S3 तीसरी ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो गया, 2 सेकंड, 2 सेकंड का मतलब कितना हुआ, हाफ जी इंटू 4, यानी कि 3। अब क्या मामला क्या हुआ, S2 ने ट्रेवल कर लिया इतना, S3 ने ट्रेवल कर लिया इतना, इन दोनों के बीच का गैप पूछ रहा था, एक ने इतना ट्रेवल कर लिया, एक ने इतना ट्रेवल कर लिया, इन दोनों के बीच का गैप पूछ रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, S2 माइनस S3 पूछ रहा है, दैट इज हाफ जी 9 माइनस 4, दैट इज हाफ जी को मैं अगर 10 ले लूँ 10 इंटू 5 25 आ गया, 25 मीटर का गैप होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको फील लेने वाली क्वेश्चन है, ये फील लेने वाला। अगली क्लास में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन और कराऊंगा इसी से रिलेटेड, बढ़िया क्वेश्चन। लेकिन मैं चाहता हूं तब तक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए। जो बच्चा अगर सीरियस है पढ़ने के लिए तो इस क्वेश्चन के पीछे पागल हो जाएगा, दिमाग खराब कर लेगा अपना, जब तक ये क्वेश्चन समझ ना ले। तो बड़ा फील वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट ड्रॉप गिरी जब टाइम t = 0 था, मतलब गिरते हुए टाइम चालू कर दिया, तो एक ड्रॉप तो गिर चुकी, अगली ड्रॉप गिरी तो पहली ड्रॉप 1 सेकंड ट्रैवल कर चुकी, तो ड्रॉप कितनी गिर गई, 2। अगले सेकंड में यानी कि 2 सेकंड हो गए, लेकिन ड्रॉप कितनी गिर गई, 3। अगले सेकंड में 4 ड्रॉप गिर गई, सेकंड कितने हुए, 3। अगले में 5 ड्रॉप गिरी और सेकंड हुए 4, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप को 4 सेकंड हो गए गिरे हुए, सेकंड ड्रॉप को 3 सेकंड, थर्ड ड्रॉप को 2 सेकंड एंड फोर्थ ड्रॉप को 1 सेकंड एंड फिफ्थ तो गिरी है जस्ट, ठीक है। इस तरीके से, और हमें टाइम मिल गया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ले लिया, वही अपना आंसर आ गया। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। मैं चाहता हूँ आप सारे के सारे इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा दिल से करो, दिमाग से करो, अच्छे से करो, और इस क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो। अगले वाले लेक्चर में नया टॉपिक शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा। आपने वो देखे ना जगलिंग करने वाले, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बॉल 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 बॉल, ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें तुम सोच भी नहीं सकते कि इतने से डेटा में हम इतना कुछ कर सकते हैं। डेटा इतना सा दूंगा और क्वेश्चन इतना सारा, जैसे अभी था ना जस्ट कि डेटा कितना सा था, सिर्फ इतना कि 1 सेकंड के गैप में ड्रॉप गिर रही है, बस यही तो था अपने पास डेटा, और तो कुछ था ही नहीं। बाकी तो सवाल पूछा था, डेटा कितना था कि 1 सेकंड लग रही है ड्रॉप गिरने में, बस। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।